मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। मेरे इस चैनल के सभी वीडियो ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हैं। कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम हिंदी विषय में चर्चा करेंगे जिस पाठ का, उसका नाम है बहादुर। इस बहादुर पाठ के लेखक हैं अमरकांत। अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत की रचना कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। अमरकांत जी को कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इस बहादुर शीर्षक पाठ में अमरकांत ने एक नेपाल के रहने वाले गवई गोरखा लड़का बहादुर की इन्होंने चर्चा की है, जो कि एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर का कार्य करता है और उस पारिवारिक सामाजिक परिवेश का इन्होंने इस कहानी के माध्यम से चित्रण भी किया है। लेखक खुद समाज में अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने भाइयों के यहाँ देखते हैं कि सब लोग अपने यहाँ घर के काम में सहयोग के लिए नौकर रखे हुए हैं। ये देख देख कर इन्हें भी घर में नौकर रखने की मन में लालसा जागृत हुई, तो इन्होंने अपने रिश्तेदार भाई लोगों से इस बात की चर्चा की कि कहीं से मुझे भी कोई घर में रखने के लिए, गृह कार्य में सहयोग करने के लिए नौकर मिल जाए तो मैं उसे रख लूँगा। इसी तरह बात चलते चलते इनके साले ने एक गवई नेपाली लड़के को लाकर इनसे परिचय कराया, जिसकी उम्र 12-13 साल की थी और उस लड़के का नाम दिल बहादुर था। जब लेखक दिल बहादुर से मिले तो बड़ा खुश हुए और इसके बाद उसे अपने यहाँ काम करने के लिए ले आए। इन्होंने दिल बहादुर नाम में दिल को हटाकर सिर्फ बहादुर ही उसका नाम रख दिया। चूंकि दिल बहादुर थोड़ा नाम लंबा हो जाता था, तो इन्होंने संक्षिप्त छोटा नाम ही, ताकि पुकारने में आसानी हो, उसका नाम सिर्फ बहादुर ही रखा और बहादुर नाम से ही लेखक और उनके घर के सारे लोग संबोधित करने लगे। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। उसका घर बिहार और नेपाल के सीमा के बीच में था और वह गोरखा लड़का अपनी माँ के साथ नेपाल में रहता था। उसके पिताजी गुजर चुके थे, तो माँ किसी तरह अपना और बेटे का परवरिश करती थी, लेकिन उसकी माँ बड़े ही गुस्सैल स्वभाव की थी, बात बात पर उसे पीटा करती थी। इसी क्रम में एक दिन उसकी माँ ने जब उसकी जोरदार पिटाई कर दी तो वह घर से भाग निकला और इस तरीके से आगे चलकर वह लेखक के घर में पहुंच गया, जहां उसे घर में नौकर के रूप में रख लिया गया। घर में बहादुर के आ जाने से लेखक, उनकी पत्नी निर्मला और बेटा किशोर सब लोग खुश थे। एक तो समाज में अपने रुतबा का वे प्रदर्शन भी करते थे कि मेरे यहाँ नौकर काम कर रहा है, और इस रुतबे का प्रदर्शन करने के साथ साथ उन्हें घर के कामों में संपन्न होने में अब बड़ी आराम और आसानी का अनुभव हो रहा था, क्योंकि बहुत सारा कार्य बहादुर तन मन से समर्पित होकर कर दे रहा था। बहादुर उनके यहाँ अपने उम्र के अनुसार पुराने ताश के पत्तों को, कभी कागज के नाव को चलाते हुए, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े को रखते हुए जहाँ सोता था उस जगह पे रख के
कभी पहाड़ी गीत गुनगुनाता था जिसे लेखक बड़े चाव से सुनते थे। और धीरे धीरे कुछ दिनों के पश्चात बहादुर लेखक के घर में हर व्यक्ति से, उनके परिवार के हर सदस्य से घुल मिल गया और खुश हो करके घर के सारे कार्यों को संपादित करने लगा। लेखक के घर के सारे लोग भी, उनकी पत्नी निर्मला, किशोर भी बड़े उत्साहित और खुश रहने लगे, क्योंकि उनके अधिकांश काम बहादुर हंसते हंसते कूद कूद कर दिया करता था और निर्मला को माताजी कह के संबोधित किया करता था। धीरे धीरे कालक्रम के अनुसार कुछ महीनों के पश्चात अब घर के सदस्य बहादुर को अपना गुलाम समझकर जरूरत से ज्यादा उस पर अधिकार जताने लगे और जरूरत से ज्यादा काम का बोझ भी देने लगे और बात बात पर उसे डांट भी पिलाने लगे। लेखक का बड़ा बेटा किशोर तो कई कई अवसर पर डांटने के साथ साथ बहादुर पर हाथ भी चला दिया करता था। एक दिन किशोर की साइकिल जब बहादुर ने बढ़िया से पोंछ कर साफ नहीं किया तो किशोर ने उसे पीट दिया। इसी तरीके से अब किसी किसी बात को लेकर निर्मला भी, किशोर भी उसको डांटने लगे और किशोर तो अब किसी किसी बात पर उस पर हाथ भी चला देता था। कुछ दिनों के पश्चात एक और घटना घट गई। लेखक के घर में इनके एक रिश्तेदार पहुंच गए, जिनके साथ महिला भी थी। वह महिला बड़ी ही कंजूस प्रवृत्ति की थी। आमतौर पर किसी अतिथि के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ आने पर अपने साथ फल, मिष्ठान, मिठाई देने के लिए कुछ कुछ सामग्री लोग लेके आया करते हैं, लेकिन वो रिश्तेदार इन चीज़ों से बचने के लिए, मिठाई फल देने से बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा नाटक प्रस्तुत किया कि सब लोग दंग रह गए। उस रिश्तेदार महिला ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि मेरे पर्स में रखे गए 11 रुपए पता नहीं कहाँ गुम हो गए, किसने चुरा लिए, मैं कोई सामान भी लेकर नहीं आई। और बातों ही बातों में वो रिश्तेदार महिला बहादुर की ओर इशारा करने लगी। बहादुर को बुला करके पूछा जाने लगा। बहादुर बेचारा तो ईमानदार था, उसने पैसा लिया नहीं था, साफ इनकार कर गया। लेकिन किशोर, निर्मला और वो रिश्तेदार, ये लोग उसके सर चढ़ गए और डांटना शुरू कर दिए और पीटना भी शुरू कर दिए। इस घटना से किशोर अंदर तक मर्माहत हो गया, वो हिल गया था। उसने पैसा लिया भी नहीं था और उसे डांट और मार भी पड़ी। इसी तरीके से निर्मला, जो बहादुर को अपने हाथों से रोटी पकाकर दिया करती थी, धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात बहादुर को अपना रोटी बनाने के लिए कह दी कि तुम अपना रोटी खुद बना करके खाओगे। बेचारा बहादुर बड़ा दुखी होकर अपना रोटी खुद से बनाकर खाने लगा। अंत में इन परिस्थितियों से तंग आकर वह बहादुर एक दिन चुपके से लेखक के घर से भाग जाता है। उसके भाग जाने के कुछ देर के बाद निर्मला, किशोर सब लोग बहादुर को घर में खोजने लगते हैं, अगल बगल देखने लगते हैं, लेकिन बहादुर का कहीं पता नहीं चलता है। तब ये लोग समझ लेते हैं कि बहादुर घर से भाग गया। शाम को लेखक जब घर पे वापस आते हैं तो उन्हें बहादुर के भाग जाने की जानकारी मिलती है। यह सूचना पाकर वे बड़ी दुखी होते हैं और देखते हैं कि निर्मला भी बहादुर के भाग जाने के चलते रो रही है। तो पूरा परिवार जब बहादुर था तो उसे इस तरीके से प्रताड़ित करने लगे थे कि वो बेचारा दुखी होकर घर से भाग निकला, और जब वो नहीं है तो उसका अभाव इन लोगों को खलने लगा और जितना वो काम कर दिया करता था उस काम का बोझ भी इन लोगों पे आ गया।
ये सोच सोच कर भी इन लोगों को रोना आ रहा था। तो इस कहानी में अमरकांत जी ने एक मध्य वर्गीय परिवार की इस मनोव्यथा का चित्रण किया है। उनके समाज में रुतबा प्रदर्शन, दिखावे के ढोंग का भी प्रदर्शन किया है कि किस प्रकार लोग अपने को दिखाने के लिए, रुतबा प्रदर्शन के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए नौकर को रखते हैं, नौकर से काम भी कराते हैं और ऊपर से धौंस जमाकर उसके साथ मारपीट भी करते हैं, जबकि उसके साथ परिवार के सदस्य की तरह ही व्यवहार होना चाहिए, इंसानियत का व्यवहार होना चाहिए। इन सारी चीजों का चित्रण अमरकांत ने इस बहादुर शीर्षक पाठ में किया है। तो इस तरीके से फिर अगले दिन किसी अगले टॉपिक पे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।